पापा कभी बूढ़े नहीं होते। मुझे याद है कई वर्ष पहले जब पापा लगभग 32-35 साल के हुआ करते थे और मैं लगभग 8-9 साल का। तब पापा मुझे ले जाया करते थे मेला, बाजार और शहर में आए हुए नए जादूगर और सर्कस को दिखाने। वो बड़ा सा हाथ और मेरी छोटी छोटी उंगलियां। लगता था जीवन में मम्मी जिसे भगवान जी कहकर कहती थी, बेटा जय करो, ये उसी सर्वशक्तिमान का हाथ है। और जो कभी मम्मी बताया करती थी कि मंदिर के अंदर जय करने से पहले सामने रखी मूर्ति में आज लगभग 25 वर्ष के अंतराल के बाद पापा का फ़ोन देखा, जो उन्होंने नहीं खरीदा क्योंकि पापा लोग फ़ोन नहीं खरीदा करते। बस मैंने कुछ साल पहले चलाना छोड़ दिया। उस फ़ोन को तो पापा ले लिए। उसमें यूट्यूब तक पहुंचा तो सबसे पहले अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म जानवर का एक गाना जो पापा के फ़ोन में यूट्यूब में सबसे ऊपर था और उसकी प्लेइंग लाइन लाल हो रखी थी, अर्थात वो सुना जा चुका था। वह गाना शायद सभी पिता के लिए हुआ जो हम 90 दशक के बच्चों के पिता हैं। फिर फ़ोटो देखने लगा तो बहुत लोगों की फ़ोटो थी, हम सब भाइयों की, रिश्तेदारों की, लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण थी पापा की सेल्फी जो आड़ी टेढ़ी थी सारी की सारी। एक भी फ़ोटो उनकी 2020 के समय के हिसाब से नहीं थी। उन्होंने मोबाइल का जिक्र ही जब सुना, शायद जब पिता बन चुके थे, लेकिन वो तस्वीरें एक से बढ़कर एक थी। उन तस्वीरों की सुंदरता को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। उन तस्वीरों को देखकर लगा कि कितनी इच्छाएं उन्होंने अपने अंदर दफन करके रखी होंगी, जो हम बच्चों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कभी बाहर नहीं निकली। उनका भी मन सेल्फी लेने, पहाड़ों पर घूमने, हेडफोन लगाकर आज भी जीने की तमन्ना है, गाना सुनने और भी बहुत कुछ करने का मन किया होगा। आज हम करते हैं, लेकिन पापा सब दबाते गए और इस सब के बीच वो कब बूढ़े हो गए, दिखने लगे, पता नहीं चला। हमने कभी पापा का पुराना चेहरा याद न रखा, जैसे वो हमारे बचपन से लेकर अब तक के सारे लम्हों को सहेज कर अपने ही दिल में रखे हुए हैं। पापा आज भी उसी तरह दिखते हैं, खुद को जैसे कभी अभी 30 के हुए हैं, और घर के बाहर के सारे काम वो अकेले निपटा देते हैं। इसलिए पिता कभी बूढ़े नहीं होते, बूढ़ी हो जाती हैं सिर्फ उनकी इच्छाएं।